महाभारत एक विशाल और गूढ़ ग्रंथ है जिसमें कई प्रसिद्ध प्रसंग जैसे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध, अर्जुन का गांडीव, श्री कृष्ण का गीता उपदेश आदि तो आमतौर पर लोगों को ज्ञात हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी हुई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ मैं कुछ महाभारत की अनसुनी कहानियां साझा कर रही हूँ। अंबा, भीष्म और शिखंडी की कहानी। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु को प्रसन्न करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन का भी त्याग कर दिया। एक बार जब काशी में तीन राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर चल रहा था, तो भीष्म वहां पहुंचे और तीनों को बलपूर्वक ले आए। अंबा पहले से ही शाल्व राजकुमार से प्रेम करती थी। भीष्म ने उसे वापस भेजा, लेकिन शाल्व ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह अब अपवित्र हो गई है। अपमानित अंबा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की ठानी। कई वर्षों तक तपस्या कर शिवजी से वरदान पाया, तुम्हारे द्वारा मुझे अपमानित करने वाले भीष्म का मैं वध करूंगी। अंबा ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से स्त्री था पर युद्ध के समय पुरुष बन गया। महाभारत युद्ध में भीष्म ने शिखंडी पर हथियार नहीं उठाया क्योंकि वह उसे स्त्री मानते थे, और अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म का वध किया। बर्बरीक सबसे शक्तिशाली लेकिन बलिदान की मूर्ति। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का चबेरा था और उसके पास तीन विशेष बाण थे, जो शत्रु को चिह्नित कर देता, जो उन्हें नष्ट करता, जो पहले बाण को वापस बुला लाता। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वह युद्ध में हार की ओर खड़े पक्ष की ओर से लड़ेगा। जब श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि वह किस पक्ष से लड़ेगा, तो उसने कहा, जहां हार होगी वहीं मैं रहूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में गया तो उसके कारण कोई पक्ष टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह हर बार हारते पक्ष की ओर से लड़ता रहेगा और सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उससे युद्ध में भाग लेने से पहले दान मांगा, उसका सिर। बर्बरीक ने हंसते हुए स्वीकार किया। उसका सिर युद्धभूमि के ऊपर रखा गया और उसने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पूछा, सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मुझे तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सब और काम करता दिखा। आज इसे ही खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। द्रौपदी का पूर्व जन्म और 5 पतियों की प्राप्ति। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थीं, परंतु उनका पूर्व जन्म भी था। एक कथा के अनुसार वे एक बार एक ऋषि की पुत्री थीं और उन्होंने भगवान शिव से एक ऐसा पति मांगा जिसमें 5 गुण हो: धर्मी हो, बलवान हो, सुंदर हो, ज्ञानी हो, योद्धा हो। शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने चेताया, ऐसा एक ही पुरुष नहीं मिल सकता। तुम्हें अगले जन्म में 5 अलग अलग पुरुष मिलेंगे जिनमें ये गुण होंगे। इस प्रकार अगले जन्म में द्रौपदी को पांचों पांडव पति रूप में मिले: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बब्रुवाहन द्वारा अर्जुन का वध। अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा का पुत्र था बब्रुवाहन। महाभारत युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन एक नगर से दूसरे नगर को जीतते हुए मणिपुर पहुंचे। बब्रुवाहन को आदेश दिया गया कि वह युद्ध करे। बब्रुवाहन ने अर्जुन को युद्ध में पराजित कर दिया और संयोगवश उनका वध भी हो गया। लेकिन तभी अर्जुन की नागपत्नी उलूपी वहां पहुंची और संजीवनी मणि के माध्यम से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। ये घटना अर्जुन के चरित्र की एक और गहराई को दिखाती है, उनका एक पिता के रूप में सामना, हार और पुनर्जन्म। विदुर, धर्मराज, यम का मानव अवतार विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु के साथ जन्मे तीसरे भाई थे, जो एक दासी के पुत्र थे, लेकिन वे वास्तव में यमराज का मानव रूप थे। ऋषि मांडवी ने एक बार उन्हें अनुचित दंड देने पर यमराज को शाप दिया था कि उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। विदुर ने सदैव धर्म और न्याय का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ दिया था क्योंकि वे अधर्म के साथ नहीं रहना चाहते थे। श्री कृष्ण स्वयं भी विदुर के घर भोजन करने गए थे, जो दर्शाता है कि विदुर का चरित्र कितना उच्च था। गांधारी का शाप और श्री कृष्ण की मृत्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया, जिस प्रकार मेरी वंशावली समाप्त हो गई, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह समय के प्रवाह का ही भाग था। कुछ वर्षों बाद यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ी और एक दिन मद्यपान के बाद सबने एक दूसरे की हत्या कर दी।
श्री कृष्ण अकेले जंगल में चले गए और एक शिकारी ने उन्हें पांव में तीर मार दिया, जिसे वह हिरण का कान समझ पाकर भगवान श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की। अगर आपको ये कहानियां भावुक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। आपकी सबसे प्रिय कथा कौन सी थी? और ऐसी ही भारतीय ज्ञान संपदा को जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।